heaven combined. Earth enjoys and heaven combined का मतलब क्या होता है बाबा? बताइए ना बाबा। Earth enjoys and heaven combined का मतलब क्या होता है? अरे मुनिया, कायला हमरा बार बार परेशान करती रहती है। तू जानती है कि तुम्हारा बाबा पढ़ा लिखा नहीं है, यही से करती है नहीं सब तुम। हाँ, हमरा आप ना बताएंगे तो क्या बताएगा बाबा? बताइए ना। अरे कल स्कूल जाइयो, मास्टर साहब से पूछ लियो, मास्टर साहब बता देंगे ना तुमरा। ना, हमरा भी नहीं जानना है। आम के आम, गुटली के दाम। अरे मालिक साहब, ए मुनिया। हाँ? अरे मालिक साहब ने प्रणाम कर इनका। अरे प्रणाम करने रे मालिक साहब। हाँ। मालिक साहब प्रणाम। मुनिया। हाँ तो मुनिया, हम मालिक दूसरा खातिर हैं, ठीक है? और तोहरे खातिर सिर्फ निशांत भैया हैं। का है? निशांत भैया। एक बार बोला, निशांत भैया। अरे बोला बोला। निशांत। हाँ। मुनिया, ए बेटी ना रोवे के रे। माफ करिएगा मालिक साहब, आपका बात सुन के हमारी मुनिया रोवे लग गई। लेकिन क्या है ना कि हमारी बेटी भैया शब्द न बोल सकती है। लेकिन काहे? भाई तो है ना इसका। भाई था मालिक साहब। एक करेक्ट भाई था, 1 साल बड़ा। बहुत प्रेम था दोनों में, एक को पल एक दूसरा के बिना खोना जी नहीं पाता था। बाकी सबके लिए तो बहुत त्योहार होता है ना मालिक साहब। बाकी बगलिया खातिर तो एक के त्योहार था, राखी, जेकर इंतजार नहीं साल भर करती रहती थी। क्या हुआ इसके भाई को? ये बदनसीब के नसीब जेकरा से कर माई के ममता तो पहले ही छीन लिया था। और एक दिन ये पहाड़ एकरा भाई के ले लिया। एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा करके एकरा भाई के ऊपर गिर गया। और तब से न मालिक साहब हम ही मुनिया के लेके अपन गांव घर सब छोड़ के ही जा गए, ताकि एकरा मन से एकरा भाई की याद मिट सके। ऐसे मुनिया, हमरा अपन भाई बनाएगी का? ना मुनिया, हमारी बहनी अब रोएगी नहीं, ठीक है? हाँ हाँ, हमारी मुनिया सिर्फ मुस्कुराते हुए अच्छी लगेगी। मुस्कुराओ। ये कहा निशांत भैया? ये तोरे भैया का अपनी बहनी के लिए प्यार है। हाँ? एक मिनट।
ये देखो क्या लिखा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसमें तुम्हारे इंग्लिश मुहावरा का सारा जवाब हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है? और तो और ये किताब तुमको हमारा याद दिलाता रहेगा। हाँ भैया। और ये देखो क्या है, ये हम अपनी बहनी के लिए का लाए हैं, एगो बहुत सुंदर फ्रॉक। अरे वाह, कैसा लगा तुम्हारा? कितना सुंदर है। हाँ, इसको पहनना है, ठीक है? अच्छा सुनो, अभी लेट हो जाएगा, अभी निकलना होगा। हाँ? चलो आ जाओ। एगो भाई अपनी बहनी के पास कबो आए ना आए, लेकिन राखी के दिन जरूर आता है। और तुम्हारा निशान भैया तुमसे वादा करता है, अब की राखी के दिन हम तुम्हारे पास जरूर आएंगे। ठीक है भैया। ठीक है? अच्छा सुनो, हाँ। अपना ख्याल रखिए, ठीक है? और बाबा का भी। हाँ? अरे छोड़ो, मैं जीजू नहीं हूँ। अरे दी, परेशान करके रख दिया, पूरा नींद खराब करके रख दी। आपने तो हमको डरा ही दिया था। आप हमारे सामने अचानक आ गई, जैसे कोनो भूत आ जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो आप कहाँ यही रहती है? हाँ। कहाँ? वहाँ। वो टूटल घर में? मुझे लगता है वैसे तुम किसी बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देती, नहीं? जवाब ही तो खोज रहे हैं हम आपन सवाल के। लगता है हमरा से बात ना करे चाहती है। खैर कोनो बात ना, वैसे भी हमरे वर्कआउट का टाइम खत्म हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, लेकिन कम से कम आप अपना नाम तो बता सकती है। हम भूत हैं और ये भूत के कोनो नाम ना होता है। अच्छा भूत जी, अब मैं चलता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निधि शो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मेरे पिताजी बैठे हुए हैं। हेलो पापा। लो सभी वो लोग मेरी नाश्ता दी। करो। हेलो दी। हाय। हेलो ब्रो। हेलो मॉम। क्या बात है सैम, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। वो मेरे जीजू हैं। जीजू? हाँ? कुछ लोग ना आधा पागल होता है, पर वो तो पूरा का पूरा पागल थी। के पागल थी सैम? अरे दीदी, तुम लड़कियां ना आधा पागल होती हो, पर वो जो मिली थी ना, वो तो समझो पूरा का पूरा पागल थी। अरे केकर बात कर रहा है? ये लो। हे मॉम, अभी हम जंगल में वर्कआउट कर रहे थे, तो अचानक एक लड़की आके हमरा बगल में हमको घूरने लगी। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो किसी भी बात का कौनो सीधा सीधा जवाब ना दी। तो हमने यहाँ तक इनका नाम भी पूछा कि क्या है तुम्हारा नाम, तो जानती हो क्या कहे लगी? हाँ। कि हम भूत है, और भूतों का कोनो नाम ना होता है। सुनिए जी। अरे कोनो है यही जा? बड़ा वजन है तो अरे पकड़ो, बड़ा वजन है। बहुत वजन था। है, एक कमरा दो। कमरा नहीं है। दे दीजिए ना।
आपके लिए तो हमारा रिसोर्ट में एक से बढ़कर एक कमरा है। हाँ तो उहे में से एक कमरा हमको भी दे दो। ए मैडम, ये आपका बेटा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी। ए! हम इनकर बेटा न हैं, हम तो इनकर पति हैं। हम हैं इनकर छम्मा और ई है हमारी छम्मो। तो कान खोल के सुन लो, हमारा रिसोर्ट के मालिक है ना, पूरा परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनावे आए हैं। एक को रूम खाली नहीं है, चुपचाप यहाँ से दोनों निकलो। चल जाओ, कह दो अपने मालिक से तेजपुर के कृष्णा प्रसाद जी आए हैं। जाओ। बिरजू, मालिक, हाँ क्या हुआ? लोग आए हैं शादी करके सुहागरात मनाने खातिर, रूम मांग रहे हैं। रूम है नहीं, कहाँ से इनका रूम दें? चिल्लम चिल्ली मचौले हैं। आप ही बताइए। जी हेलो कृष्णा जी। हाँ हेलो हेलो। देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि हम अभी रिसोर्ट की बुकिंग फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। बात ऐसा है कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आके रुका हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारा प्राइवेट टाइम डिस्टर्ब हो। सो प्लीज़ आप किसी और रिसोर्ट में चले जाइए। इनको जाने के लिए बोल दो। मालिक मालिक ये क्या कर रहे हैं कृष्णा जी? हाँ? क्या हुआ? वो कहा है ना, हम निकले थे मसूरी के लिए, बाकी क्या करें। अरे कृष्णा जी, रोते नहीं है, आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में हमरे गाड़ियाँ खराब हो गया। अब ड्राइवर कहता है कि मिस्त्री यहाँ ना मिलेगा, नीचे जाए पड़ेगा शहर में। हाँ, अब आप ही बताइए, इतना दूर पैदल चल के इतना सामान उठा के आए हैं। अब अगर कमरा ना मिलेगा तो हमारा सुहागरात कैसे बनेगा? कृष्णा जी, आपकी समस्या तो बड़ी गंभीर है। सुनिए, कुछ करते हैं आपके लिए। हमको कमरा नहीं रिलैक्स। मिलेगा तो पार से कूद के मर अरे नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे ना। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, एक मिनट। Once upon a time, a prettiest girl was traveling here and there and निशान बाबा, आपके मुनिया और माली काका का बहुत याद आ रहा है का? पता है निशान बाबा, वो दोनों भी आपके बहुत याद करती थी। मुनिया कहती थी कि जानते हैं बोला भैया, इस बार हमारे निशान भैया राखी में जरूर आएंगे और इस बार मैं राखी जरूर बांधूंगी। और पता है आपको, वो अपने हाथ से आपके लिए राखी बनाई थी। आखिर उसी राखी के दिन माली काका और मुनिया कहाँ गायब हो गए, आज तक पता नहीं चला। हमको लगता है कि माली काका अपने गांव चले गए होंगे। बोला, हमरा कोई बात बताओगे? जी पूछिए। ये बिरजू कैसा आदमी? मतलब हमरा जाए के बाद कभी माली काका और मुनिया से अनबन हुआ हो? हमरा से झूठ ना बोलना। ई क्या बोल रहे हैं निशान भैया? हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? बिरजू चाहे जैसा भी हो, बाकी मुनिया से बहुत प्यार करता था और माली काका और मुनिया ओकर दोस्त की तरह थे। बाकी हमरा एक बात समझ में ना आया कि माली काका और मुनिया के गायब होने वाला खबर ऊ घड़ी आपको काहे नहीं बताया और हमको भी बतावे से मना कर दिया। बोला, वो दोनों के गायब होए के बाद तुम्हारा कबो कुछ अजीब सा लगा? कुछ ऐसा कि जे तुम्हारा कोनो संदेह हुआ? लगा ना निशान बाबा, हम जब भी अकेले टहलते हैं ना, हमको लगता है कि हमरा आगे पीछे कोनो चल रहा है। हमरा रोआ सिहर जाता है निशान बाबा।
और एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए थे। हाँ, राखी के कुछ दिन के बाद जंगल से 3 गो लाश भेटाया था, एकदम बदबूदार लाश। वो तीनों कौन था पता है? वो तीनों इहे बंगला में ठहरा था। बाकी वो तो शुक्र मनाइए बिरजू का कि वो पुलिस के साथ मैनेज कर लिया, ना तो ये बात था कौनो हालत में आपके पास पहुंच ही जाता। अभी क्या है? क्या जवाब है आपके पास? जानते तो होंगे ही कि के है। हाँ हाँ, वो लंपटवन में से एगो ये भी था। और सर ये लोग कल आया था यहाँ रिसोर्ट में रूम लेवे खातिर, तो रूम खाली था नहीं, कोनो तो दिए नहीं। पूरा रात ये लोग जंगल में दारू पी के जोर जोर से गाना बजा के धमाचौकड़ी मचाए हैं। मतलब ये सब का तार भी आप लोग से ही जुड़ा है। खैर, कितना लोग था? 4 था, और चारों के चारों निखट बदमाश था। अब बदमाश के था और शरीफ के है, ये बेर तो हम सुलझा ही लेंगे। छोड़ते हैं बाकी तीनों को। क्या हुआ बिरजू? ये पुलिस कहाँ आई है? बाबा, फिर लाश बेटाया है। सही है तुम्हारा मालिक। जी जी, ये मालिक। अच्छा है, तू लोग के साथ साथ ये भी केस से पर्दा उठाएंगे। इंस्पेक्टर, ये डेड बॉडी के कर है? ये भी ओकरे है, जे करतार भी आप ही के रिसोर्ट से जुड़ल है। अब आइए आप भी हमारे साथ मदद कीजिए। अब ये की कर चीख है भाई। अब आप अपना काम करिए, हम देख के आते हैं। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब देखते हैं आगे और काका करना रह गया है। निशांत भैया। अरे मॉम डैड, क्या हुआ? ऐसे काहे देख रहे हमको? दी जीजू, ऐसे काहे देख रहे आप सब? क्या हुआ हमको? अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है दी? अरे कुछ ना हुआ तुम्हारा। सालनी, जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, ठीक है? दी, ये खून क्यों लगा है मेरे हाथ में? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है, तुम जाओ। चल लाए, चल। ठीक है। देखिए ना जिसको क्या हो रहा है, इतना सारा कंबल उड़ा दिए हैं तब वो कांप रही है, पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है इसका। सालनी, कुछ जल रहा है का? नहीं, बाकी कुछ तो बदबू आ रहा है यहाँ पर। हमरा लगता है कि हमने के वापस चले के चाहिए। वापस नहीं जा सकते। काहे? काहे कि जंगल में खून हुआ है। केकर? वह 4 लड़कन के जे काल यहाँ पर आया था। मगर कैसे? के मारा होगा उन लोग को? मम्मी, बेटा, निधि,
थोड़ा जोर लगाइए, जोर से बोलिए आ। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए छम्मो। आप बोलेंगे नहीं तो हम कैसे जिएंगे? हाँ, हे भगवान, हम कैसे रहेंगे? इनका आवाज नहीं आएगा तो। छम्मो जी, क्या हुआ? देखिए ना, इनका आवाज ही चला गया है, आ ही नहीं रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, क्या करें हम? टेंशन काहे लेती है? हम है ना, यहाँ से पहले हम गूंगा और बहिरा केंद्र में खाना बनाते थे, समझी? बोलिए बोलिए। आवाज गया है ना? हाँ। सुनाई देता है ना? है? हाँ, सही जो बोलेंगे हम समझा देंगे आपको। बोलिए बोलिए बोलिए। बोल दिए, बोल दिए। ये कहना ही चाह रहे हैं कि आप हमको चुमा दीजिए। ओ, समझ गए। एक सेकेंड इधर आइए। ये कहना ही चाह रहे हैं कि सिर्फ हमको नहीं, हम दोनों को चुमा दीजिए आप। जी, आपके सामने हम इन दोनों को चुम्मा कैसे देंगे जी? हम लोग ले सकते हैं। ले लेंगे। आइए। प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम। आइए। चिंता मत करो, सुला दो इसे। सैम अंदर लेके आओ इसे। निशांत जी। ये कौन है? गौरी माँ हमारे गेस्ट है, थोड़ा परेशान है। देखिए ना, कल रात से इनका आवाज ही नहीं आ रहा है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जब समय आएगा तुम्हारी आवाज अवश्य आएगी। निशांत, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका रहस्य इस बंगलों के पीछे जंगल से जुड़ा है। पहले हम उस जंगल में जाना चाहेंगे। जी गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ।
निशांत, यही है तुम्हारी जीवन संगनी? जी गौरी माँ। बहुत प्यारी है बेटी। तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर किसी की भी बुरी दृष्टि ना पड़े। अनमोल साहब बड़े किस्मत वाले हैं आप, जो निशान जैसा दामाद आपको मिला। तिलक उत्सव में तो हम नहीं आ सके, लेकिन विवाह उत्सव में अवश्य आएंगे। निशांत, चलो यहाँ से। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।